दवाई काम नहीं करती है ना, तो दुआ प्रार्थना बहुत और दुआ प्रार्थना जीवन बदल। आप सोचते हैं कि महाराज जी कष्ट हमारे लिए क्यों आए? हम तो भक्ति कर रहे थे, पूजा भी कर रहे हैं, कष्ट क्यों आए? हमारे लिए नहीं आना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, किस कष्ट हमारे लिए क्यों आए? हमारे बहुत से लोगों के मन में भाव किसी का, मैं भी मानता हूँ कि भक्ति करने वाले में कष्ट ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वो देवता का रूप है, वो भगवान का रूप है। इसी संसार में आप जिन जिन संतों की पूजा करते हैं, जिस देवी और देवताओं की पूजा करते हैं, उनके जीवन ही तो पड़े। अब उन्हें कष्ट, ये कष्ट नहीं है, ये कोई अपने को तपा रहा है जिससे हमारा कुछ सुंदर जरा कष्ट नहीं है, सीखने में कष्ट है। वो किसी खदान से निकली हुई मिट्टी को अभी तपाने के बाद में जब वो सोने का रूप लेती है, अगर वो सोना बाजार में आता है उसकी कीमत होती है, और उसकी कीमत के अनुसार सोना खरीद के जब सुनार ले जाता है, और जब किसकी इच्छा हो कि मुझे इसका कुछ गहना बनवाना है, कुछ बनवाना है, कुछ बनवाने के लिए किसी को देंगे तो उसको तपा करके उसकी पिटाई करके उसमें उठाए। इस प्रकार पता नहीं भगवान ने आपसे भगवान भगवान का कुछ इच्छा होगी आपको कुछ अच्छा बनाए, इसलिए ये चोट लग रही होगी हमारे ऊपर। क्या पता इसी चोट से हम बिखरे नहीं, जुड़े रहे और प्रभु ढाले में से ढले। अभी ढाले उसके सेंटर में ढल जाए तो फिर भक्त को बड़ा सुंदर रहना। कष्ट की ही बात, सीता सतवंती होते हुए भी उसमें भी कष्ट आया। राम की तरह बड़ा विद्वान होते हुए भी, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का सब कुछ का ज्ञान था, फिर भी सीता का खर्च ज्ञान होते और सीता वो सतवन थी जिसके सत्य के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसमें इतना बड़ा कष्ट आया और वीर बलि बजरंग हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए सरजूर को भी जाते हुए कष्ट आया। अब वो भगवान श्री राम तो मर्यादा से कौन थे, मर्यादा से जुड़े हुए थे। तार जीवन हम सबको सिखाया है कि कष्ट आए तो भी व्यक्ति धर्म में रहे, सुख आए तो भी व्यक्ति धर्म में रहे, और घर में कलेश हो तो भी व्यक्ति मर्यादा में रहे। माता पिता का संदेश क्या है, अच्छा है या बुरा है, फिर भी कुछ तो आज्ञाकारी बनना है। ये हमें रामायण ने सिखाया। तो वो कष्ट नहीं, वो हमें मर्यादा से जोड़ा है। तो दोस्तों हो सकता है कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी मर्यादा की परीक्षा ले रही होगी, इसलिए चिंता नहीं करना। जिसकी शरण में आए हो तो निश्चित कृपा करेगी और आपको चिंता मुक्त करके आपकी मनोकामना